अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल चौधरी और आप देख रहे हैं द कंफर्ट इंटरटेनमेंट चैनल। मैं अपने टॉपिक जो लेकर हाज़िर हुआ हूं आपके लिए वो है टीचर हजरात के लिए कि वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो कैसे सबमिट कराएंगे और उसके लिए कौन सा वे सबसे इजी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। चलते हैं लॉगिन की तरफ। जैसे मैं लॉगिन करूँगा उसके बाद जो है हमने डिक्लेरेशन की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे स्टार ब्लिंक कर रहा है और सेकंड रो में जो है नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल AOP COI जिस पे मेरा कसर है उस पर क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पीरियड लिख देना है आपने। उसके बाद मैं पीरियड को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जी आपसे सैलरी के बारे में पूछ रहा है कि आपकी सैलरी क्या है। जैसे कि आपको बताता चलूँ कि मैं 2019 और 18 की रिटर्न इसलिए फिल नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने फिलअप की हुई है और रिटर्न मैं सबमिट करा चुका हूँ। ये 114 सेक्शन 1 का जो है ये इनकम टैक्स का प्रोफार्मा है, तो ये 2017 में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपने अपनी जो टोटल इनकम है 2019-20 के मुताबिक 6 लाख से जो रकम अबव होगी उस पर टैक्स होगा, जो 6 लाख से बिलो होगी उस पर टैक्स नहीं होगा। और 2017-16 के मुताबिक 4 लाख से जो रकम तजावज़ कर जाएगी उस पर टैक्स होगा, जो 4 लाख से नीचे होगी उस पर टैक्स नहीं होगा। सो टैक्स ना बनाने के लिए यहाँ पे 3,95,000 लिखा हूँ मैं और इसको कैलकुलेट कर देना है। आपने यहाँ पे अपनी जो सैलरी होगी वो लिखना है और कैलकुलेट कर देना है इसको। रिसीट एंड डिडक्शन की तरफ जाना है आपने। अगर आपका कोई घर है आपने जो है रेंट पे दिया हुआ है तो अपना यहाँ पे रेंट लिखे, अगर नहीं दिया हुआ तो रहने दे। अदर सोर्सेज में जाना है हमने। अगर आपके कोई पार्ट टाइम अदर सोर्सेज हैं या आपने कोई बहबूद सर्टिफिकेट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट्स, ये आपके लिए नहीं है। बहबूद सर्टिफिकेट्स तो आपके लिए है। अगर आपने ले रखा है तो आप जो है यहाँ पर अपने उसकी टोटल अमाउंट लिखेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर अमाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट ऑन डेबिट एंड ट्रस्ट, मतलब आपका कोई सेविंग अकाउंट है और आपने उसको मतलब 2-4 लाख रुपए पे जो सेविंग अकाउंट में आपने जो है इंटरेस्ट पे दे रखे हैं बैंक को, तो यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट होता है तो वो टैक्स डिडक्शन के बाद मिलता है आपको, तो वो यहाँ पे लिखें। अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ नहीं तो इसको भी छोड़ दें। यहाँ पे चले जाएंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस, एजुकेशनल एक्सपेंसेस। अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं और उनका कोई एजुकेशनल एक्सपेंसेस आते हैं तो वो यहाँ पे लिखें। जैसा कि मैं ये सपोज कर रहा हूँ, आपकी जो एक्चुअल वैल्यू हो वो लिखेंगे आप। 50,000 मैं लिखता हूँ, तो जैसे लिखूँगा वो मुझे कहेगा कि आप अपने बच्चों की तादाद बताएं। ये देखिए, अब मुझे यहाँ पे अपने बच्चों की तादाद देनी पड़ेगी। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन फॉर होम एजुकेशन फ़ी इज़ पेड, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि 3 बच्चों की जो है फ़ी हो रही है। वो रेजिडेंस स्टेटस पूछ रहा है आपसे। रेजिडेंस से मुराद ये होता है कि आप पाकिस्तान के शहरी हैं या नहीं। नॉन रेजिडेंट एंड रेजिडेंट से मुराद ये होता है कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान में 6 माह से ज़्यादा अरसा गुजारते हैं वो रेजिडेंट कहलाते हैं, और जो 6 माह से कम अरसा गुजारते हैं, जो 6 माह से ज़्यादा अरसा बाहर गुजारते हैं वो नॉन रेजिडेंट कहलाते हैं। इसके बाद हमने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद फिर डाटा की तरफ चले जाना है। यहाँ पे मैंने 50,000 लिखा है। अगर आप कोई फॉरेन सोर्स या एग्रीकल्चरल इनकम है तो आप अपनी लिखेंगे, मीन दैट कि आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको कोई मिल रही है तो लिखें, या फॉरेन सोर्स में आपके मिसेज हैं तो लिखें। अदरवाइज़ इसको छोड़ दें। अगर एग्रीकल्चर इनकम जो है आपके फादर की आती है, अगर वो ऑलरेडी रिटर्न भर रहे हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने रिटर्न को करना है बिल्कुल सिंपल। तो हमने इसके बाद चले जाना है एडजस्टेबल टैक्स की तरफ। लेकिन इसके पास जाने से पहले जो है हमने इसको फिलअप करना है। यहाँ पे सैलरी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अंडर सेक्शन, अगर आपने कोई टैक्स भरा है, क्योंकि 3,95,000 जो रकम है इस पर टैक्स नहीं लगता, इस वजह से हमने कोई टैक्स नहीं भरा और ये हमारे किसी जो है खाते में नहीं आती। तो इसके अलावा अगर आपने जो है कोई
सिंपल टैक्स भरा है या कैश विथड्रा 236 231A सेक्शन पे जो कैश निकलवाते हुए आपने भरा है टैक्स, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। ये मैं सपोज कर रहा हूँ, अकाउंट नंबर भी फर्जी हैं ये सारे, MCB और इसके बाद मैंने आगे रकम लिख देनी। मीन दैट उस वक्त जो होती थी 600 रकम होती थी, तो मैंने जो है यहाँ पे लिखता हूँ कि मैंने 3 लाख रुपए निकलवाए हैं और उस पर 1800 जो है वो भरा है मैंने और उसको कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट करने से ये होगा कि आपका डाटा जो है वो ज़ाया नहीं होगा। उसके बाद आपने सर्टेन बैंकिंग ट्रांजैक्शन की है 231AA के तहत तो लिखें, अदरवाइज रहने दें। ये थी कैश विथड्रॉ और ये है सर्टेन बैंकिंग ट्रांजैक्शन। इसके बाद हम नीचे चले जाएंगे। अगर आपका सेल फ़ोन और यहाँ पे लिखा प्रीपेड टेलीफोन कार्ड, मीन दैट कि आपका जो है प्रीपेड आप मंथली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं और आपने अपने मोबाइल का नंबर देना है। ये नंबर भी फर्जी है और यहाँ पर आपने लिख देना है टेलीनॉर, क्योंकि मैंने नंबर टेलीनॉर का दिया है इस वजह से। और यहाँ पे आपने जो बैलेंस यूज़ किया है, मैं लिख रहा हूँ 10,000। बेशक आपने 500 यूज़ किया हो, तो आपने जो यूज़ किया वो लिखना है। 10,000 पे जो है 1,000 टैक्स है। इसके बाद हमने इसको जो है टॉपिक को यहाँ से हमने इसको क्लोज़ कर देना और हमने चले जाना है कंप्यूटेशन की तरफ। कंप्यूटेशन में जाने का पहले फ़ायदा ये होगा कि हमें पता लगेगा कि हमारा विद होल्डिंग टैक्स कितना है और हमने एडमिटेड टैक्स से मीन ये होता है कि आपने गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना अभी बाकी है, ये एडमिटेड टैक्स की मद में आता है। तो विद होल्डिंग टैक्स क्योंकि 3,95,000 रुपये जो है वो इनकम हमारी बनी थी और डिडक्टेबल अलाउंसेस जो हमने वो कोई 50,000 रुपये जो सबमिट करवाए थे एजुकेशन फ़ी की मद में, उस पे जो उन्होंने डिडक्टेबल अलाउंसेस काटे हैं वो 2,500 रुपये काटे हैं। वो काटने के बाद 3,92,000 रुपये हमारे पास टोटल जो है इनकम बची है और एडमिटेड टैक्स 0 है और विद होल्डिंग टैक्स 2,800 है और रिफंडेबल इनकम टैक्स 2,800 है। तो हम टैक्स रिडक्शन की तरफ से जाएंगे और यहाँ पर क्योंकि हमने टैक्स कोई भी सबमिट नहीं किया तो यहाँ पे हमें लिख देना 0 और इंतज़ार करना है। ये जो टैक्स रिडक्शन जो है ये सिर्फ टीचर हजरात के लिए है और कोई भी पर्सन जो इस टीचिंग के शुबे से वाबस्ता ना हो वो इसको फिलअप ना करे। उसके बाद आने के बाद आपने देखा है कि 2,800 का हमारा रिफ़ंड बना है, जो कि मैं आपको नीचे दिखा चुका हूँ। ये 2,800 का रिफ़ंड बना, ये हम क्लेम करेंगे और इसके बाद जो है इसको मैं डायरेक्टली सबमिट इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये जो मेरा क्लाइंट है इसके सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने 2018-19 से रजिस्टर्ड है। सो दैट्स वाई इस वजह से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। आपको जो मैंने इनकम टैक्स जो है रिटर्न सबमिट कराने का तरीकाकार है वो आपको ओपनली बता दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट हासिल कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो ना प्रिंट हासिल करें। इसके बाद इसको आपको सेव कर देंगे। ये 114 सेक्शन 1 की जो इनकम टैक्स की रिटर्न जो है ये सबमिट हो गई और इसके बाद हमारा टॉपिक होता है क्लोज और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं हूँ फैसल चौधरी और आप देख रहे हैं कंफर्ट एंटरटेनमेंट।